रात गुजरी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब गोकुल की जमीन पर एक नई सुबह आई। नंदगांव की वो सुबह आम नहीं थी। हवा में एक अलग ही रौनक थी। सूरज की पहली किरणें ऐसे लग रही थी जैसे धरती को छूने से पहले इजाजत मांग रही हो। यशोदा मैया की गोद में एक छोटा बच्चा था, नीला सा, बहुत कोमल और अद्भुत। उसकी मुस्कान देखकर जैसे हर चिंता दूर हो जाता था। गोकुल के लोग नहीं जानते थे कि रात में क्या हुआ था। उन्हें बस इतना पता था कि नंद बाबा के घर एक बेटा पैदा हुआ है, और यही खबर पूरे गांव में खुशी की लहर बनकर फैल गई। गोपियां अपने घरों से बाहर निकली, एक दूसरे को हल्दी और चंदन लगाकर बधाई देने लगी। ढोलक बजने लगी, मृदंग की आवाज गूंजने लगी। देखो ना, उसकी आंखें कितनी चमक रही है, जैसे कोई तारा आंखों में उतर आया हो। नंद बाबा मुस्कुरा रहे थे। यशोदा मैया का चेहरा चमक रहा था। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उन्हें बच्चे के जन्म का दर्द नहीं हुआ। असल में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, पर उन्हें एक बालक मिल गया था, और वो बच्चा जैसे साक्षात भगवान ही थे। गोपियां उसकी नजर उतार रही थी, उसकी बलाई ले रही थी। कोई चावल से तिलक कर रही थी, कोई गाय का दूध ले आई थी, और वो बच्चा सबकी गोद में जाने के बाद भी सबसे पहले यशोदा मैया की ओर ही देखता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे थे। कभी किसी गोपी की ओढ़नी पकड़ लेते, कभी किसी की मटकी के पास बैठ जाते, कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते, और फिर खुद ही गिर पड़ते थे। यशोदा मैया की आंखें दिन भर बस अपने प्यारे लाल को ढूंढती रहती थी। कभी लगता वो आंगन में है, तो कभी रसोई में, तो कभी रायों के बाड़े में। एक दिन की बात है, यशोदा मैया दूध धो रही थी और कृष्ण चुपचाप पास आकर बैठ गए। उन्होंने दूध का बर्तन देखा और अपनी छोटी उंगली उसमें डाल दी। कन्हैया, तू फिर आ गया, दूध गिर जाएगा, यशोदा मैया बोली। पर कृष्ण हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी उंगली चाटी और फिर से बर्तन में डाल दी। यशोदा मैया की आंखें गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से चमक उठी। उन्होंने बच्चे को उठाया और गोद में बिठाकर बोली, अभी तू माखन नहीं चुराता, पर लगता है जल्दी ही तेरी चोरी शुरू हो। और वो दिन भी आ गया। गोकुल की एक गोपी की रसोई में माखन रखा था। कुछ गोपियां आपस में बात कर रही थी कि माखन कम हो गया है। अरे, लगता है कोई चूहा नहीं, ये तो नंदलाल है। हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है, एक छोटे से छेद से आता है और मटकी में हाथ डालता है। वे सब यशोदा मैया से शिकायत करने आई। यशोदा, अब तो तेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो चोरी करने लगा है। कन्हैया, और चोरी? वो तो दिन भर मेरी गोद में रहता है। गोपियां मुस्कुराई। हाँ, तेरी गोद में रहकर ही हमारी मटकियां खाली कर देता है। फिर यशोदा मैया ने एक दिन कृष्ण को पकड़ लिया। उनके हाथों में माखन था और मुंह पर भी सफेदी लगी थी। ये क्या है लाला? उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनका दिल भर आया। उन्होंने कृष्ण को उठाया, गालों पर चूमा और कहा, अगर तू चोरी भी करे तो भी तू मेरा बेटा है, बस खुश रहे। और सच यही था। माखन चोरी एक बहाना था। असल में कृष्ण सबको प्यार सिखा रहे थे। वे जहां जाते वहां खुशी आ जाती। कोई रोता होता तो वह जाकर मुस्कुरा देते, कोई अकेला होता तो वह उसके बाल खींचकर हंसा देते। गोकुल के लोग अब कृष्ण को भगवान नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। धीरे धीरे उनकी बाल लीलाएं और भी रंग लेने लगी। उनकी लंबाई बढ़ने लगी और उनकी जानने की इच्छा भी बढ़ने लगी। वे गायों के पीछे दौड़ते, दूसरे ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते, कभी यमुना किनारे खेलते तो कभी बच्चों के साथ मिट्टी खाते। बच्चों ने कहा, मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया, मुंह खोल। कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा मैया ने उसमें जो देखा वो देखती ही रह गई। उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा, तारे, ग्रह, दिशाएं, सब कुछ। वे हैरान रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। वो समझ गई ये बच्चा कोई आम नहीं है, पर तुरंत वो भूल भी गई, क्योंकि माँ का प्यार ज्ञान से भी बड़ा होता है। बालक कृष्ण अपनी लीलाओं से गोकुल में ऐसा आनंद ला चुके थे जैसा कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। और अभी ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर यही बालक गोवर्धन उठाएगा, कालिया नाग को नचाएगा और रास लीला करेगा। पर फिलहाल वो बस अपनी माँ के आंचल में लिपटा माखन खाते हुए मुस्कुरा रहा था। यही थी कृष्ण की बाल लीला की शुरुआत।